हेलो गाइस, फाइनल काउंटडाउन बिगिन फॉर ब्रिटिश पोएट्री। ये सब ब्रिटिश पोएट्री, बाकी पेपर बाद में बात करेंगे, फिलहाल ब्रिटिश पोएट्री की बात कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश पोएट्री, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। सेकंड, कौन सी पोएट्री करनी है, कौन से पोएट्स ऑन टिप करने हैं, आर वी गोइंग टू हैव द पेपर कंप्लीट आरटीसी और एसे टाइप। खाली ये नहीं, उसके बाद कुछ मेजर पोएट्री जो एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करनी है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अलोंग विद दिस I'm going to do the details of the crash course of the notes that you're going to get, ताकि आप पेपर को बड़े आराम से क्लियर कर पाओ। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्लास। दो तीन चीजें क्लियर करते हैं, ज्यादा फालतू नहीं बोलना, टाइम नहीं है। जो आप करते हैं ब्रिटिश पोएट्री की, ये सब ब्रिटिश पोएट्री। There are lots of saying about this particular paper। आप बोलते हैं इसको तैयार कैसे कर रहे हैं, हम पोएट्री को पढ़ते कैसे हैं, पोएट्री को पढ़ने का तरीका क्या है, पोएट्री है क्या। तो पोएट्री इज ऑल अबाउट स्टोरी बिहाइंड द टेक्स्ट। आई रिपीट, स्टोरी बिहाइंड द टेक्स्ट। अगर आपको टेक्स्ट के पीछे की स्टोरी नहीं पता तो आप कभी पोएट्री को नहीं समझ पाओ। दैट्स 100% श्योर कि यार मुझे नहीं पता कि स्टोरी बिहाइंड द पोएट्री क्या चल रही है, तो मैं पोएट्री को समझूं कैसे, कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से मुझे करने हैं, एंड व्हाई आई नीड टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। सीरियसली काफी सारी चीजें तो आपको आनी चाहिए। आपने कहा सर लेट्स स्टार्ट विद चौसर। आपने कहा सर चौसर सबसे पहला राइटर है, डेफिनेट चौसर सबसे पहला राइटर है मैंने, लेकिन चौसर से कहानी खत्म नहीं होती यार, ये तो बिगिनिंग है। स्पेंसर फॉलोड बाय मेटाफिजिकल, फॉलोड बाय मिल्टन, फॉलोड बाय नियोक्लासिकल, नियोक्लासिकल फॉलोड बाय रोमांटिक्स, देन विक्टोरियन, उसके बाद मॉडर्निस्ट, एंड देन पोस्ट मॉडर्निस्ट। सर ये 10 ब्लॉक्स है, ऑनेस्टली मैंने 10 ब्लॉक सर, यहाँ तो 9 ही दिख रहे हैं। ये जो रोमांटिक्स है ना, ये सेकंड जनरेशन भी है, तो उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड। ये सारे पोएट्स है ना, इनका डिफरेंट है, इन सबका लिखने का स्टाइल अलग है। हिंदी में बोलूं तो भाई कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरी पोएट हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको ये ऑन पे पहुंचना, आपको पता होना चाहिए कौन सा पोएट कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करता है, उसका लिखने का तरीका क्या होगा, व्हाई एंड हाउ वी गाइस नीड टू क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट। डेफिनेटली जानना जरूरी है। एंड देन वी हैव द एग्जाम पैटर्न। आपने कहा सर ये सब आने वाला है, यस डेफिनेटली सब आने वाला है। एग्जाम पैटर्न भी क्लियर होना चाहिए आपको। आपने कहा मुझे सब पता होना चाहिए, तो क्या है एग्जाम पैटर्न। जो बच्चे नए हैं, सीरीज पर एडमिशन अभी लिया है, फर्स्ट टाइम एमबी जीवन का पेपर देने वाले हैं, तो पहले इंट्रोड्यूस होते हैं। ये पेपर ना दो तरह का, एक आता है कंप्लीट आर्टिस्ट, कंप्लीट आर्टिस्ट, इसको बोलते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। 10 के 10 ब्लॉक करने, इसमें कोई ब्लॉक नहीं छोड़ सकता। चौसर से लेके पोस्ट मॉडर्निज्म सारे ब्लॉक्स करना, सारे के सारे ब्लॉक्स, मतलब सीरियस नो चॉइस, आपको करना ही करना है। ठीक है, कोई चॉइस नहीं, क्या कर सकते। तो 10 ब्लॉक्स, 10 क्वेश्चन, 1 2 3 4 टिल 10, 10 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में आपको एक चॉइस मिलेगी। क्वेश्चन 1 में 2 आर्टिस्ट होंगे, कोई एक चुनने होंगे। सेकंड थर्ड फोर्थ, हर चीज में 2। कोई कोशिश क्लियर करता हूँ, ये उसी ब्लॉक से होंगे। क्वेश्चन 1 ब्लॉक 1 से होगा, क्वेश्चन 2 ब्लॉक 3 से होगा, क्वेश्चन 10 ब्लॉक 10 से होगा। तो यहाँ क्लियर हो गया भैया, कोई ब्लॉक नहीं छोड़ सकता। तो ये पेपर, दूसरा पेपर आता है एसे राइट। अब ये सर एसे राइट पेपर क्या होता है, इसमें जो क्वेश्चन 1 होगा वो कंपलसरी होगा। क्वेश्चन 1 वुड बी कंपलसरी, सीरियसली वुड बी 100% श्योर कंपलसरी होगा ऐसे, जिसमें आर्टिस्ट होगी। 20 मार्क्स होगा, टेंशन की जरूरत नहीं। कोई 2 आर्टिस्ट करनी, कोई कहीं भी जा सकते, कहीं से भी किसी ब्लॉक से आ सकते, कोई जरूरी फर्स्ट ब्लॉक से ही हो, किसी ब्लॉक से आ सकती है। तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए। यस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये तो कहीं से भी आई है, एंड आई नीड टू क्लियर। अब यहाँ कहानी चेंज होती है क्वेश्चन सेकंड ऑनवर्ड्स।
फिर क्वेश्चन 6 सेकंड से लेके 6 या 7, ये 6 क्वेश्चन मिलते हैं और 4 करने होते हैं आप। ये होते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चंस। कहाँ मिलेंगे? मेरे नोट्स में आंसर है सारे, टेंशन मत लो आप। यू हैव द नोट्स एंड प्रिपेयर फॉर योर पेपर। और 100% पूरा पेपर वहीं से आता है। Here you have the number, you have the notes. Notes are not free of cost. You have to pay first for the notes. And along with this, you guys can join Crash Course for MEG1. एक बैच कल ही शुरू है, कल डेफिनेटली। आपने कल शुरू हुआ तो डेफिनेटली आप आज ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली बेटर है आपके लिए। डेली क्लास है, वी हैव द 30-40 मिनट सेशन डेली क्लास, यू कैन ज्वाइन नाउ। आते हैं अगले बेनिफिट। सर अब आप प्लीज ये बताओ कि किस ब्लॉक से कौन सी पोएट्री करनी है, और जो हमें करनी के लिए कंफर्म है कि ये हमें आ जाए। तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है। अगर किसी को लगता है कि यार मुझे टाइम नहीं है तो अभी स्किप करो, बाद में ज्वाइन कर लेना यहीं से, नहीं तो क्लास होके करनी है। तो अगर आपने मेंबरशिप ले लिए डेफिनेटली चैनल की, तो बेस्ट रहेगा, आपको नए अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब किया तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना। Come to the point. Yes, let's start the preparation for your upcoming exam. So you guys ready? चलो यार ठीक है। कमेंट बॉक्स में प्लीज अपने कमेंट जरूर लिखना आफ्टर वीडियो की इंफॉर्मेटिव थी या नहीं थी। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज गाइस। चलो लेट्स स्टार्ट अप द न्यू सेशन। इसको शुरू करते हैं। अब यहाँ पे पहली चीज आती है कि भाई ये जो क्लास है सीरीज, ये वाली क्लास, ये आपके इस पेपर के लिए या MEG1 के लिए हमेशा रहेगी, तो ध्यान रखना ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं 64 आप बोलते हो जनरल ब्लॉक टू को या ऑफ को कैन बी डील। ये आपको ऑन टिप कर, जनरल ब्लॉक टू कैन बी डील ऑन टिप होना चाहिए। ऑफ किया मैंने ध्यान रखा। तो ये आप लोगों को मोटर से रीजन बताऊंगा आपको। आपने कैसे इसमें जनरल ब्लॉक इट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट पिलर्स कहूँ या कैरेक्टर्स कहूँ, कुछ गलत नहीं है, आपकी चॉइस है, आप कैसे डील करते हो उनको। ठीक है, वो आपको आनी चाहिए, उनकी टेल्स आनी चाहिए। क्या सबकी टेल्स करेंगे? सबके प्रिलॉग्स करेंगे सर? नॉट पॉसिबल सीरियसली। 28 टेल्स आते हैं, 28 ही प्रिलॉग्स सर, 56। अब तक 56 तो पूरी पोएट्री नहीं पढ़नी हमने, तो सर इतना कैसे करेंगे, वो भी लास्ट आने। तो गिनती के 4-5 बताता हूँ, राइट ऑन प्लीज। सबसे पहले नाइट, उसके बाद स्केयर, एलिसन जिसको हम वाइफ ऑफ बात भी कहते हैं, याद रखना। मिलर, रीड, मॉन्क एंड नन प्रीस्ट। नन एंड प्रीस्ट आपने कहा ये हमें आना चाहिए। ये दीज आर द कैरेक्टर्स जो आपके दिमाग में होने चाहिए फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, कि इनकी टेस्ट और इनके प्रिलॉग ऑन टिप होने चाहिए। यस आई हैव स्टार्टेड विद द बेसिक वंस यार। नाइट है, स्टेयर है, एलिसन है, वाइट पार्क्स वगैरह, मिलर, रीड, मॉन्क, नन प्रीस्ट। नन प्रीस्ट टेल, नन प्रीस्ट 1 2 नहीं, सिर्फ 1। अच्छा अब जंप करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। वेट भागना नहीं है, मैंने क्लास पढ़ी हुई है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है कि मैं सिर्फ बना रहा हूँ आप लोग ज्वाइन करो। ये उन सब के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है, ताकि वो ग्लिम्स तो ले लें कि क्या क्या होगा। यहाँ पे आपको इनके बेसिक पॉइंट के साथ कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स समझने हैं। 64 के इंग्लिश एज कम्पेयर टू हमारे इंग्लिश ऐसा लगता है कि बहुत पुराने हैं, तो हमसे पढ़ी नहीं जाती, हमें लगता है गलत इंग्लिश है। गलत नहीं है, उस टाइम पर बिल्कुल ठीक थी। तो ये उसकी आइडेंटिफिकेशन है। 64 को कोर्ट पोएट बोला जाता था, ये ऐसे टाइप क्वेश्चन में आता है। कोर्ट पोएट वो होता है जो कि अपने टाइम के इरा, अपनी टाइम की सोसाइटी को डिफाइन करता है थ्रू देयर वर्क। इट्स नॉट दैट कि ये कोर्ट में पोएट बोलता था तो कोर्ट पोएट हो गया, नहीं। इट्स ऑल अबाउट एक पोएट जो अपनी सोसाइटी को डिफाइन करता है थ्रू हिज वर्क, उसको बोलते हैं कोर्ट पोएट। आई होप नाउ इट बीन क्लियर, आपको याद भी रहेगा, अच्छे से समझ भी आएगा। तो ये मेजर चीज है जो आप लोग आनी चाहिए। आई रिपीट, नॉट मेजर, वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट थिंग जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए। क्लियर?
जम कर आ गया, करना जरूरी है, फिर रुक नहीं सकते हम। तो आपने कहा सर दिस इज ऑल अबाउट चौसर, खाली सिर्फ और सिर्फ एक हुआ यार। दूसरा स्पेंसर, पूरा नाम एडमंड स्पेंसर, आप बोलते हो एडमंड स्पेंसर। इन बिटवीन दोबारा होता है छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली, ताकि आप फॉलो कर पाओ। मैं यहाँ हूँ, आपका सोल्यूशन सिर्फ आपके कमेंट हुए, आप डालो। आई स्टार्ट लाइव सेशन मोस्ट प्रॉब्ली फ्रॉम टुमारो। तो लाइव सेशन तब शुरू होगा जब बच्चों के कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। Along with you guys can follow my Insta ID, कि वहां बहुत कुछ आने वाला है इन 10 days में @classy राहुल। डू फॉलो माई इंस्टा आईडी। स्पेंसर, भाई स्पेंसर की बात करता हूं तो मैं सोनेट्स की बात करता हूँ। यस आई रोट सोनेट्स, यानी सोनेट्स क्या होते हैं? 14 लाइन की पोएट्री को सोनेट बोलते हैं। फर्स्ट 8 लाइन ऑक्टेव्स, लास्ट की 6 लाइन सीसेट। सर अगर ये शेक्सपियरियन सोनेट्स हो तो हीरोइक कपलेट होते हैं, याद रखना। आपने कहा सर मिल्टन में हीरोइक कपलेट होता है क्या? मिल्टन के सोनेट्स का क्या होता है? होली सोनेट्स। शेक्सपियर भी होली सोनेट्स लिखता था। और एक होता है पैट्रिजन सोनेट्स, याद रखना, भूल मत जाना। मैं बड़े आराम से बोल रहा हूँ, मेरी पिच बहुत तेज है, मैं आज बहुत स्लो बोल रहा हूँ, ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाओ, समझो, चीजों को क्लियर करो एंड देन काम विद सीरियसली, है ना, परफेक्ट वे में आना आप लोगों ने आंसर। सोनेट्स लिखे इसने किसके लिखे? एलिजाबेथ बॉयल के लिखे। ये एलिजाबेथ बॉयल कौन थी भाई? इसकी दूसरी बीवी थी। पहले लो, पहले नहीं थी, दूसरी थी। ऑलरेडी मैरिड था, 2 बच्चे भी थे। दिल आ गया और आशिक था, ये सीरियस के पीछे लग गया और सोनेट लिखना शुरू कर दी। इसने 3 वर्क दिए हमारे कोर्स में, एमिनिटी, एपिथेलियन और प्रोथेलियन। ये तीनों आपको ऑन टिप होने चाहिए। आपने कहा एमिनिटी सर 3 सोनेट, जस्ट 3 सोनेट्स। सर एपिथेलियन 24 घंटे, प्रोथेलियन 10 सोनेट्स। इजी, ऑनेस्टली इजी, यू गाइस कैन इजी ग्रैब। टेंशन मत लेना, एमिनिटी की तीनों सोनेट्स की वीडियो है मेरी, उनको देख लेना। एपिथेलियन की पूरी वीडियो है, प्रोथेलियन की पूरी वीडियो आप आराम से देख सकते हो। And yes, if you can join the crash course, फिर उससे जब कुछ नहीं, एक एक चीज with the topics and discussion वहां डिस्कस होगी। Till 5 days are short for your exam, you can join the crash course, just 5 days, उसके बाद मत करना। 5 दिन तक आप ज्वाइन कर लेना, मैं कोर्स आराम से करवा दूँ। तो अभी बहुत टाइम है गाइस, मस्ट डू ज्वाइन। नहीं होता तो क्या करना, नोट्स देना, उस सारी एक्सप्लेनेशन को फॉलो करना विद माय यूट्यूब वीडियोस। वो भी नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, वीडियो से फॉलो करो, फिर थोड़ा टाइम आपको यूज करना पड़ेगा। देखो वहां से खुद नोट्स बनाओ अगर पॉसिबल है तो। वहां भी मैंने अपनी वीडियो डाली है, हाउ टू मेक नोट्स थ्रू माय वीडियोस, उसको फॉलो करना। ये है स्पेंसर, तो ये पहला आ गया चौसर, दूसरा आ गया स्पेंसर। दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, समझा क्या है, कैसे करना है, किस तरह समझेंगे, व्हाट आर द बेसिक नॉर्म्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल डीलिंग विद दिस। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपको डिफाइन करता है दैट हाउ विल गोइंग टू क्रैक द पेपर इजली। ये सिर्फ फर्स्ट 2 ब्लॉक्स हैं, अभी तो गाड़ी बहुत आगे जानी है। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। जंप करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। सो नाउ टाइम टू डिस्कस द थर्ड ब्लॉक, ब्लॉक 3, दैट इज मेटाफिजिकल पोएट्री। डोमिनेंट आप बोलते हो मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल पोएट्स। सर वो ब्लॉक जिसमें सबसे ज्यादा पोएट्रीज है, नो डाउट अबाउट इट। वो ब्लॉक जिसमें सबसे ज्यादा पोएट्स है, नो डाउट अबाउट इट। बट मैं क्लियर कर दूंगा, 3 ही करने हैं आपको। आपको ऑगस्टन पोएट्स नहीं करने, आपको केविन पोएट्स नहीं करना, आपको जॉन डाउन करना है, यस, हर्बर्ट करना है, एंड्रयू मार्वल करना, और कुछ भी नहीं करते चलेगा, सीरियसली चलेगा। आपको खाली ये कर लेने, इनके अलावा कुछ भी नहीं करोगे तो चलेगा। सर इसमें क्या क्या करूं, मतलब व्हाट शुड आई डू? Should I go for the flea? Yes, definitely. You guys need to do the flea. Flea करना ही करना है आपने। आपने ना सबसे पहले बात की आपने द फ्ली, इसको छोड़ना मत, क्योंकि फ्ली पेपर में इस बार आने के पूरे चांसेस हैं। देन आई टॉक अबाउट द टिकमन गार्डन।
जब आप बात करो टिकमैन गार्डन की तो काफी सारी चीजें दिमाग में आती, क्या करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, बेसिक फ्लो होगा, उसका लिखने का स्टाइल क्या है, किन चीजों को हाईलाइट करता है वो ध्यान, फॉलोड बाय गुड मॉरो, वन ऑफ द बेस्ट पोएट्री ऑफ जॉन डाउन। जॉन डाउन की वन ऑफ द बेस्ट पोएट्री है जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, गुड मॉरो उसमें से आती है। तो ये हमें आनी चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, चीजों को समझ लेना है। नेक्स्ट, द एक्सटेसी, ये तो नहीं छोड़ सकते सर, कहीं भी ये पेपर में आती है और बार बार आती है। एक्टेसी, गुड मॉरो, द फ्ली एंड ऑल दैट जॉन डाउन पोएट्री, ये सारे की सारी पोएट्री आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, सारी की सारी, किसी तरह के डाउट के बिना। देन वी हैव द कैनोनाइजेशन, द मास्टरपीस, ये सारे रिपीट, द मास्टरपीस, ये आपको ऑन्टोलॉजी, अब वैलिडिक्शन, फॉरवर्ड मॉर्निंग, one of the best poetry of John Donne, a benediction forbidding morning. And then जब ये ओल्ड एज में आ गया उसको कहीं ना कहीं लगा कि ना भगवान को याद करने का टाइम आ गया, तो डेफिनेटली वो पोएट्री कौन सी है, बैटर माय हार्ट, द थ्री पर्सन गॉड, माय हार्ट, द थ्री पर्सन गॉड। इसको अच्छे से क्लियर करना कि पेपर में कंफर्म आनी है इस बार। ऐसा कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर ये पोएट्री जरूर करो, ये पोएट्री नहीं है। मेरी खुद की राय नहीं कहती, ऑनेस्टली मैं अपनी राय बिल्कुल दूंगा, मेरी नहीं कहती कि आप इसको करना है, मैं नहीं कहूंगा। देन हम बात करते हैं हर्बर्ट की। सर हर्बर्ट की एफ्लिक्शन, रिडम्पशन और पुलिंग, ये तीनों पोएट्रीज घोट के पी जाना, कंफर्म आने वाली। आपने कहा एफ्लिक्शन, द रिडम्पशन, द पुलिंग, ये तीन पोएट्रीज हैं जो हर्बर्ट की हैं, ये आपको करनी है, एफ्लिक्शन, द रिडेम्पशन एंड द पुलिंग, कंफर्म आपको आनी चाहिए। देन वी हैव सर एंड्रू मावर, जिसको वुमनाइजर बोले तो कुछ गलत नहीं, दो पोएट्रीज, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस एंड द गार्डन, यस, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस एंड द गार्डन। यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टिप होने चाहिए मेटाफिजिकल कोर्स के। Characteristics, sir, they have the wit, humor, irony. They are the poets, those are very much intellectual. They won't believe on God. Yes. Somehow they are religious poet, क्योंकि आप देखते हो हर्बर्ट को रिलीजियस, पूरी तरह रिलीजियस पोएट है। उसे मिल्टन के सिम्टम्स मिलेंगे, आपको लगेगा सर ये सब के सब पढ़े लिखे केमिस्ट। एक थॉट प्रोसेस बिल्कुल एक जैसा है, ये डिफाइन करता है कि उनको मेटाफिजिकल पोएट्स हो, तो आपको मेटाफिजिकल ऑन टिप होना चाहिए। Along with this, I'm going to discuss John Milton, Block 4. John Milton definitely बहुत dominant poet है। हाँ बोलते सर मिल्टन को पढ़ना है तो we need to understand होली सॉनेट्स। दो होली सॉनेट्स आपको आंटे बचे, होली सॉनेट 19 एंड 23। होली सॉनेट 19 एंड 23 ऑन टिप कर लेना गाइस, इस बार प्लीज ऑन टिप कर लेना। देन ऑन द मॉर्निंग ऑफ प्रीस्ट नेटिविटी, मॉर्निंग ऑफ प्रीस्ट नेटिविटी, ये भी आपको आना चाहिए, सीरियसली आना चाहिए ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। एल एलिग्रो एल पेंसेरेसो, यस, एंड एल पेंसेरेसो, ये वो पोएट्रीज है जो आपको मिल्टन की ऑन टिप करना। As you are able to do these poetries, you'll be able to understand these four blocks. Which one? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो चार ब्लॉक बताए मैंने आपको, चार के चार। आई होप आप लोगों ने वर्कआउट किए, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, फिर ये पढ़ने इनमें चीजें आराम से हो जाएंगी, सेट हो जाएंगे, एंड वी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो आप यहाँ तक सबने लिखे हो,
Time to jump to the next block, that is neoclassical. So how would we leave neoclassical? बहुत dominant है. Yes. चलो चलते हैं neoclassical के ऊपर. Neoclassical. When you talk about neoclassical, you talk about Max Flecknoe. Yes. The work of John Dryden. So it's all about satire. Yes, satire. Again, a form of poetry. जो sarcastic वे में किसी की उतारना, पूरी तरह से उतारना, उसको डिफाइन किया किसने? जॉन ड्राइडन ने लिखी. किसके लिए? शेडवेल के लिए. तो आप बोलते हो सर द नेक्स्ट ब्लॉक इज न्यू क्लासिकल. न्यू क्लासिकल में सबसे पहले आपने बात की जॉन ड्राइडन. और जब जॉन ड्राइडन की बात करते हैं हम मैक फ्लेक्नो की बात करते हैं. मैक फ्लेक्नो एक एक चीज ऑन टी पहुंची. क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, कौन से पॉइंट्स आप पहुंची, व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. काफी सारी चीजें तो दिमाग में आती हैं और बार बार रिपीटेड वे में आती हैं. क्या मैं इस मैक फ्लेक्नर को बिगिनिंग से ऑन टिप करूं? बिल्कुल. शेडवेल उसके फादर को भी इन्वॉल्व करी है ड्राइडन ने. बेवकूफों का सरताज. आपने कहा फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट 10 to 12 लाइंस अच्छे से करके आना, पेपर में 100% मिलेंगी. पहले बताओ, बाद में नहीं बता रहा, अभी बताओ. पेपर में अभी भी 1 महीने का टाइम है आपके पास. आपने कहा सर दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी गाइस हैव टू डू दिस. चलो ठीक है. मैक फ्लेक्नो क्या कहानियां खत्म हुई? नहीं, इट्स ऑल अबाउट द ड्राइडन वर्क. अभी तो अलेक्जेंडर पोप का काम बाकी है. आपने कहा अलेक्जेंडर पोप में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? आर वी गोइंग टू रीड लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम अलेक्जेंडर पोप? यस, यू हैव टू एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बनॉट. एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बनॉट, ये ऑन टिप होना चाहिए तो ये पेपर में कंफर्म मिलेगा सर. फॉलोड बाय अलेक्जेंडर फीस्ट. सर इसको छोड़ दें, मतलब आपने कहा था कि एपिस्टल टू डॉक्टर आर्नोट और मैक फ्लेक्नो ये पोलिटिकली शॉर्ट देखी थी आपने. आपने कहा था इस ब्लॉग में सिर्फ ये 2 करना. डेफिनेटली करनी तो सिर्फ ये 2 ही. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इनके अलावा भी पोइट्रीज है, सच एज द रेप ऑफ लोक भी पोइट्री है. एंड ऐसे टू द एपिस्टल. सर नहीं करें तो चलेगा, डेफिनेटली चलेगा. तो मैं लिखता भी. मैंने सिर्फ 2 पे काम किया. इन 2 को अच्छे से करके चलेगा ना. नंबर 1 मैक फ्लेक्नो एंड एपिस्टल डॉक्टर आर्नोट. अलेक्जेंडर फीस करनी नहीं करनी, चॉइस योर्स. सर ये चलो छोटा ब्लॉग हो गया एज कंपेयर टू अदर. अब आते हैं रोमांटिक्स पे. यस, रोमांटिक्स. रोमांटिक्स की बात करें तो मैं विलियम ब्लेक्स की बात करूंगा. विलियम ब्लेक, वन ऑफ द बेस्ट राइटर यू गाइस हैव. सीरियसली आप बोलते हो वन ऑफ द बेस्ट राइटर वी हैव. अब विलियम ब्लेक आपको ऑन टिप होना चाहिए. आपने कहा इसमें क्या क्या करना है, कौन कौन चीजें हमें आनी चाहिए, व्हाई वी नीड टू क्लियर. मैं सॉन्ग्स और एक्सपीरियंस एंड सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की बात करूंगा. It's not only songs of innocence and songs of experience. सर ये लैम्ब, टाइगर, द सिक रोज, डिवाइन थिंग, चिमनी स्वीपर. यस, चिमनी स्वीपर. सर 2 पार्ट्स में, एक इनोसेंस की है और एक एक्सपीरियंस की. ये पोएट्री फूड के पियाना. विलियम ब्लेक वन ऑफ द बेस्ट और फाइन पोएट. ये अकेला ऐसा पोएट है जिसको मैं एक नंबर दूंगा, ब्रिटिश पोएट नंबर 1. ही इज नंबर 1 पर्सन जिसके खाली टेक्स्ट को पढ़ दो पोएट्री आपको ऑन टिप हो जाएगी. आपने सबसे पहले द लैम्प आपको आनी चाहिए. द चिमनी स्वीपर डेफिनेटली बहुत डोमिनेंट है. आप वो तो लैम्प हो गया, द चिमनी स्वीपर होगा, द डिवाइन इमेज पे बनाने के चांसेस हैं पूरे. द डिवाइन इमेज, टाइगर. यू कैनॉट लीव टाइगर. ये टाइगर लैम्प ऐसी पोइट्रीज है इनके खाली टेक्स्ट को आपको पढ़ के ना पूरा का पूरा ऑन टिप हो जाएगा. यू विल टू अंडरस्टैंड कि हाँ यार ये चीजें गई हैं. द सिक रोज. सर कहानी यहाँ खत्म हुई? अभी तो है. इसमें मैंने कहा ना सिक रोज का एक पोइट्री बोला, दैट्स लंदन. उसको भी नहीं छोड़ना. तो ये सारी पोइट्रीज को करने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना अकेली मैक फ्लेक्नो में लगेगा. सीरियसली आपको ये करनी ही करनी. These are the poetries that you have to do. I hope concept clear.
जंप करते नेक्स्ट वन के ऊपर। दैट्स अगेन द इंटरेस्टिंग वन जो हमें आना चाहिए। काफी सारी चीजें दिमाग में रहनी चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या है, क्या फॉलो होगा, वो सब याद देख लेंगे हमारे पास आता है। लंडन के बाद आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री द प्रिल्यूड द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड सर बुक 1। 14 बुक से आपको सिर्फ बुक 1 करनी, दैट इज द प्रिल्यूड। ये आपको ऑन टिप पहुंची द प्रिल्यूड। यस, लंदन के बाद आ गया द प्रिल्यूड फॉलोड बाय एसटी कॉलेज वर्स द कुबला खान डिजेक्शन एंड ऑन। कुबला खान एंड डिजेक्शन एंड ऑन, ये वो पोएट्रीज है जो आपको करनी है फ्रॉम रोमांटिक्स। सर अभी रोमांटिक्स ही चल रहा है क्योंकि सेकंड जनरेशन आ गया, सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स। आप वो तो दो पोएट्रीज हमें ऑन पहुंची है। ट्रिम्प ऑफ लाइफ, आई रिपीट दिस इज द डोमिनेंट पोएट्री। ट्रिम्प ऑफ लाइफ, द ट्रिम्प ऑफ लाइफ। सर ये किसकी है? सर आपने पीवी शैली का नाम तो सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम पीवी शैली। ये उसकी पोएट्री है ट्रिम्प ऑफ लाइफ। द ट्रिम्प ऑफ लाइफ फॉलोड बाय हाइपेरियन द वर्क ऑफ कीट्स। तो ये दो पोएट्रीज आपको करनी है फ्रॉम द सेकंड जनरेशन। सर ये हो गए 7 ब्लॉक्स। यस वी हैव कंप्लीटेड 7 ब्लॉक्स। अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, अभी काफी कुछ ऐड होगा। तो आई होप यहाँ पे सारे कनेक्ट कर लें, वो देखेंगे ये सारी पोएट्रीज जो हमें करनी पेपर कॉन्वर्सेशन एट द लास्ट, सीरियसली एट द लास्ट में बताऊंगा इनमें से कौन कौन से छोड़ सकते हो या खाली ये कर लो। तो डोंट लीव द क्लास टिल इट फिनिश। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को तो नहीं होनी चाहिए, अगर है तो प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन हेल्प यू क्लियर ये आराम से किया सकते। चलो जंप करते हैं अगले ब्लॉक के ऊपर। टाइम टू डिस्कस ब्लॉक नंबर 8 विक्टोरियन। अच्छा विक्टोरियन की बात करते ना तो मुझे मेरा फेवरेट पोएट याद आता है रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो मैं 100 डायलॉग तो नहीं छोड़ूंगा। 100 डायलॉग सर ये तो हमने कभी सुना भी नहीं ना, हर्ट 100 डायलॉग। इस बार पेपर देखोगे तो पता लगेगा। तो इससे बोला 100 डायलॉग आपको करनी है, दैट यू हैव टू डू। देन पॉपुलर लवर, भाई पॉपुलर लवर तो बोलता हूँ बीच में करनी ही करनी है, किसी तरह का कोई इफ और बट नहीं है। पॉपुलर लवर ऑन टिप होनी चाहिए। आपने कहा सर ये तो ऑन टिप होनी चाहिए, पॉपुलर लवर। देन फ्रालिपोलिपी, और भी बहुत सारी पोइट्रीज है लेकिन मैंने स्किप कर दी। ये 3 पोइट्रीज आपको ऑन टिप होनी चाहिए। किसकी? सर तीनों इसी की हैं, सोडेलो, पॉपुलर लवर, फ्रालिपोलिपी। सर एक पोइट्री और है वो बिशप वाली सर, द बिशप ऑर्डर हिज टॉम एट सेंट प्रैक्स चर्च। चलो लिख देते हैं बिशप ऑर्डर हिज टॉम एट सेंट प्रैक्स चर्च। मजा आएगा पढ़ने में आपको, ऑनेस्टली इस पोएट्री को पढ़ने में मजा आएगा, यू गेट लॉट्स ऑफ एंजॉयमेंट व्हाइल रीडिंग दिस टेक्स्ट। तो आपने कहा हाँ ये चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए। सर द डॉक्टर केम बी पढ़ो, नहीं जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं लिख देता पक्का। फ्रालिपोलिपी पढ़नी पढ़नी, डीजी रेस्टिंग पोएट्री है। माय सिस्टर स्लीप मस्ट डू माय सिस्टर स्लीप। सर इट्स एलिगी, अ पोएट्री जो किसी की याद में लिख जाती है, फिर मर जाता है तो उसकी याद में लिख जाती है, तो उसको बोलते हैं एलिगी। याद रहेगा, दैट्स माय सिस्टर स्लीप। Followed by the masterpiece of D.G. Dusty, so the Blessed Damsel. इसको नहीं छोड़ना आपने। से एक पोइट्री और है दैट इज गॉब्लिन मार्केट, लोग बोलते हैं इसको कर लेना चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ कर लो यार, इस बार पक्का कर लो। दैट इज द गॉब्लिन मार्केट। द स्टोरी ऑफ टू सिस्टर लिजी एंड लोरा, इंग्लिश से पक्का पढ़ी हुई आप लोगों ने, उसको डिफाइन कर दिया। द बैल रीडिंग जेल,
ये पक्का कर रही है आपने ये वाली पोइट्री, याद रखना, भूल मत जाना। कहीं बात बोलोगी सर आपने तो कहा था ये नहीं करनी, मैंने कहा ये करनी ही करनी है। बहुत डोमिनेंट है। अच्छा ये मैं सोचता कि खाली पोइट्री जितनी है, जितनी मैं लिखी है इसकी डबल है कोर्स में। मैं सिर्फ सिलेक्टेड की बात करूँ। अब सिलेक्टेड आपको ज्यादा लग रही है तो सीरियसली इससे बोलता हूँ पोइट्री को डेफिनेटली टाइम से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। ये वो पेपर नहीं है कि जिसको आप छोड़ो कि हो जाएगा, भगवान भरोसे नहीं होगा। ये पेपर पढ़ के होगा। दैट्स ट्रू। कम टू द ब्लॉक नंबर 9, दैट इज मॉडर्निस्ट। सब मॉडर्निस्ट में बोलूं तो टीएस इलियट डेफिनेटली बहुत डोमिनेंट नाम है। टीएस इलियट वेस्टलैंड की बात करूं तो सर वो तो सब कुछ है, वेस्टलैंड जिसने कर लिया सब कुछ हो गया। द वेस्टलैंड, यस। द वेस्टलैंड। सर लेकिन डब्ल्यू बी यीट्स, विलियम बटलर यीट्स की पोएट्रीज भी हैं जिनको छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो डोमिनेंट है। आप बोलते हो सर कौन सी करनी है, सर एडम कर्स नो सेकंड ट्रॉय। यस, एडम कर्स नो सेकंड ट्रॉय आपको दिमाग में होना चाहिए। एडम कर्स नो सेकंड ट्रॉय followed by Easter 1960। बहुत डोमिनेंट क्वालिटीज हैं, इनको मत छोड़ देना। यस, ईस्टर 1916 सबसे इम्पोर्टेंट पोइट्री आती है जो आपको करनी ही करनी है। कोई इफ और बट नहीं है, वो आपको ऑन टिप होनी चाहिए। चलो यार ये भी कर लिया हमने सर, सो इट्स फाइनल। चलो यार फाइनल तो नहीं हुआ। अभी आते हैं नेक्स्ट फेज के ऊपर जो बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करने वाला आपके लिए। आपने कहा, सर वो कौन सा रहा? सर पोस्ट मॉडर्निस्ट। यस, आपने पोस्ट मॉडर्निस्ट पोइट्री। अगेन मेरी फेवरेट पोइट आती है यहाँ पे। पोस्ट मॉडर्निस्ट में भाई मुझे क्या क्या करना है? The dead shall have no dominance. The first one जो आपके दिमाग में जिस and the dead shall have no dominance. And the dead shall have no dominance. इस पोएट्री को प्लीज गो थ्रू करना, ये पेपर में मिलेंगे पूरे चांसेस हैं ये आपको मिलेगी और आपको करनी भी। देन वी हैव फन हिल। मतलब फॉलो वन बाय वन की फन हिल भी करनी है सर, टूट भी है, टोट भी विजिट भी है। हम लोग इंटरेस्टेड है सीरियसली, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। ना ही मैं कहूंगा पोएट्री करो। आप बोलते हो चर्च गोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलिप लार्किन, चर्च गोइंग, बहुत डोमिनेंट पोएट्री आपको हर तरह से आनी चाहिए, एक एक पॉइंट ऑन टिप होना चाहिए। देन वी हैव आई रिमेंबर, आई रिमेंबर। आई रिमेंबर, आई रिमेंबर, तो भाई ये तो क्या चैप्टर क्लोज फिलिप लार्किन का। सर विटसन वेडिंग भी करवा दो सर, एक मतलब डेफिनेटली बहुत डोमिनेट, उसको नहीं छोड़ सकते। ठीक है यार। आई होप ये क्लियर चल रहा है। किसके बाद आता है? डैडी, सिल्विया प्लैथ। यस, यू कैन नॉट लीव सिल्विया प्लैथ। आप बोलते हो सर ये तो आनी चाहिए। द कॉलर्स, लेडी लेक्चरर्स। So these are the poetries that you have to do for British poetries for the MEG1। एक एक चीज ऑन टिप पहुंची, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा। चलो, टाइम टू गेट एवरीथिंग ऑन टिप। टाइम टू गेट एवरीथिंग ऑन टिप गाइस। गिनती के 15 से 18 क्वेश्चन बताऊंगा मैं, ऐसे टाइप, इन आ नेक्स्ट वीक। आप बंद करके फॉलो करना, आप बंद करके ये करने ही करने। एंड देन हाउ टू सॉल्व आर्टिसिस। The example I'm going to show you, the example definitely। कि ये एग्जाम्पल्स हैं, इनको करना है आपने, कैसे भी करना है। तो ये वो चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी। अगेन बोलूंगा, अगर टाइम नहीं है, यू लैक कॉन्फिडेंस गिर रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं। क्लासेस चल रही है, यू कैन जॉइन द क्रैश कोर्स, हैव नोट्स एंड क्रैक द पेपर। विश यू ऑल द बेस्ट।